बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, दो बड़ी अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो जो मामला शुरू हुआ है, तारीख का सबसे बड़ा केस मुझे लगता है ये पाकिस्तान का, वहां से एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात करवाने के लिए रजामंद हो गया है। उनके वकील ने रजामंदी जाहिर कर दी है। ऑन व्हाट कंडीशंस, क्या हुआ है, किस तरह से रजामंदी जाहिर की है, किस तरह से अपने आप को जो है ना वो यूं समझे कि अदालत के अंदर सरेंडर कर दिया है, इसके ऊपर मैंने आपको बताना है। और जो अदालत के अंदर बड़ी मजेदार दिलचस्प समात हुई है उसके बारे में चीजें आपको बतानी है। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है नाज़रीन कराम, इमरान खान को एक बार फिर से इंगेज किया गया है। ताकतवरों की जानब से एक अहम तरीन शख्स के जरिए इमरान खान को इंगेज किया गया है। तीन बातें की गई हैं, जिसमें से एक बात यह भी है कि खान साहब गारंटी दें अगर आप जीत जाएंगे तो आप इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। बाकी दो बातें क्या हैं, इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, वहां से क्या जवाब आया है, वहां की एंगेजमेंट क्या चल रही है, कौन सी अहम शख्सियत पैगाम लेकर गई है, और ये इस पूरे माहौल के अंदर इमरान खान को अप्रोच करना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी जो है ना वो स्टोरी है, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जो माहौल चल रहा है उस माहौल के अंदर जो है ना वो इमरान खान को एंगेज किया गया है। तो इसके ऊपर भी कुछ चीजें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने के लिए हैं। सबसे पहले अदालत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उसके बाद नाज़रीन कराम इमरान खान तक जो पैगाम पहुंचाया गया और जो शख्सियत पैगाम लेके गई उसके ऊपर भी जो है ना वो बात कर लेते हैं। आज नाज़रीन कराम जो वक्फे तक की समात थी उसका तमाम अहवाल जो है ना मैं वो जान चुका, आपको बता चुका हूं। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मोटी मोटी बातें मैं आप तक जो आपके सामने रख देता हूं। चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि हमारा काम है कि सियासी माहौल जो है ना वो चलता रहे, सियासी निज़ाम चलता रहे, सियासी जमात सियासी निज़ाम को आगे लेकर जाए। एक का मसला नहीं है, मसला सिर्फ सियासी दर्जा हरारत का है। उन्होंने कहा जी आप गारंटी दें, आप लिख कर दें कि आप माहौल को ठंडा रखेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा जी हम इमरान खान से लिखवा कर देंगे कि हम माहौल को ठंडा रखेंगे, कोई ऐसा जो है ना वो मामला नहीं होगा। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी करवाएंगे। अली जफर ने कहा, जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि हुकूमत की पार्टी की बारी आएगी तो उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि आप भी माहौल को ठंडा रखें। सियासी दर्जा हरारत कम होने तक इंतखाबात पुरअमन नहीं हो सकते हैं। किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं करवाई है। अच्छा, ये समात के बाद जो है ना वो बड़ा मामला तेजी से आगे बढ़ा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल भी बोले हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस मामले पे बोलना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या कहा वो भी सुने। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब जहां मसला ज्यादा हो इस जिले में इंतखाबात मौखर भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कच्चे के ऑपरेशन की वजह से पूरे पंजाब में इलेक्शन क्यों मुलतवी करने की बात कर रहा है। केपीके में इलेक्शन की तारीख देकर वापस ले ली गई। 8 अक्टूबर की तारीख पहले से मुकर्रर की गई। 8 अक्टूबर को कौन सा जादू होगा जो सब ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर की तारीख अबूरी जायजे के बाद दी गई। अबूरी जायजे का मतलब है कि इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार हो सकते हैं। अदालत को पक्की बात बताएं, चीफ जस्टिस ने जो है ना वो रिमार्क्स दिए। अच्छा, फिर जनाब वाला फिर क्या बात हुआ। वक्फे के बाद इलेक्शन कमीशन की सजील सवाती ने कहा, ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा जनाब कि इलेक्शन कमीशन की 8 अक्टूबर की तारीख जो है वो आर्जी नहीं है, वो बिल्कुल आर्जी नहीं है। यानी कि उन्होंने यकीन दहानी करवाने की कोशिश की जी हम इस तारीख को जो है ना वो इलेक्शन करवाएंगे। अगर कुछ इलाकों में इंतखाबात कराएं तो एजेंसियों के मुताबिक वही दहशतगर्दी का फोकस होगा। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी से कोई बुनियादी हकूक मुतासिर नहीं होते। जब अदालत ने कहा ना ये तो बुनियादी हकूक का मामला है, तो सजील सवाती ने कहा कोई बुनियादी हकूक जनाब इससे मुतासिर नहीं होते और ना इससे सारी चीजें। फिर जनाब वाला चीफ जस्टिस ने जवाबन कहा इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके कायल करना चाहिए था। आप आज ही अदालत को कायल कर लें। 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती है। पर्टिकुलरली 8 अक्टूबर ही क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं हो सकती, 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकती। आप 8 अक्टूबर को क्यों लेकर जाना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं बात नाज़रीन कराम। यहां पर एक बात ये भी चली थी कि वो शायद चीफ जस्टिस तब्दील हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये भी बातें नाज़रीन कराम जो है ना वो की गई थी। अगली कहानी सुने। जस्टिस एजाजुल हसन यहां पर बोले। उन्होंने कहा जनाब गवर्नर और सदर को दी गई तारीख इलेक्शन कमीशन कैसे तब्दील कर सकता है। आइन में वाज़ेह है कि पोलिंग की तारीख कौन देगा। क्या इलेक्शन एक्ट सेक्शन 58 आइन से बालातर है। क्या इलेक्शन एक्ट सेक्शन 58 आप आइन से बालातर समझ रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा 6 माह का वक्त होने के बाद 8 अक्टूबर को पहला इतवार बनता है। क्या पोलिंग की तारीख इलेक्शन प्रोग्राम का हिस्सा होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा। अब जस्टिस जमाल मंदोखेल बोलना शुरू हुए। देखिए नाज़रीन करम, जस्टिस जमाल मंदोखेल का उनके बयानात, उनकी बातें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
उनके व्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज उनकी डिस्कशन आप समझें कि पूरी मीडिया की हेडलाइंस हैं, हर टीवी की हेडलाइंस हैं, जो आज जिस तरह जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले या जिस तरह वहां से बात हुई। तो पोलिंग की तारीख इलेक्शन शेड्यूल का हिस्सा होती है जी, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा। फिर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मामले की हसासियत का अंदाजा मार्च में हुआ, अदालत ने सदर को आगाह करने से नहीं रोका। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जरा कम बोल रहे थे इस पूरे मामले में, लेकिन वो बोले अदालत ने सदर को आगाह करने से कब रोका था? हालात का जायजा लेना इलेक्शन कमीशन का काम है, सदर का नहीं, ये वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा। सदर को तजवीज करदा तारीख कमीशन की तारीख से मुताबिकत नहीं रखती। सदर को फरवरी में होने वाले इजलासों से क्यों नहीं आगाह किया गया? जब मालूम था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते तो तारीख तजवीज़ ही क्यों की गई? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा। इलेक्शन शेड्यूल पर अमल करने का क्या फायदा हुआ आज जब आप फिर अदालत में खड़े हैं? अगर सदर का तारीख का ऐलान कर दिया तो इलेक्शन कमीशन इख्तियार का इस्तेमाल करके इंतखाबात से इनकार कर सकता है? क्वेश्चन मार्क। जस्टिस मुनीब ने पूछा यह सवाल कि क्या एक दफा जब तारीख होगी तो फिर भी आप इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्शन कमीशन ने पुराना शेड्यूल खत्म करके नया शेड्यूल जारी नहीं किया, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा। इलेक्शन शेड्यूल के बजाय इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर का झंडा लगा दिया है। सेक्शन 58 इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने की इजाजत नहीं देता। आप चाहते हैं कि 8 अक्टूबर की तारीख पर मोहर लगाएं? चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया। फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल नाज़रीन किराम दोबारा बोले, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ अपने हुक्म का दिफा करना है, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं यह दरखास्त गुजार ने साबित करना है। गवर्नर केपी ने अच्छा फिर यह बात हुई जनाब, गवर्नर ने 28 मई की तारीख दी थी। कामरान मुर्तजा ने कहा गवर्नर केपी ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन गवर्नर को खत मसूल हुआ है, हदायत के लिए वक्त दें। अदालत ने फौरी और जल्द अज जल्द तारीख देने का कहा था। अच्छा मैंने कहा ना कि जनाब आज ये फंस गए और इन्हें फंस के कहा जी हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, वो मैं एग्जैक्टली आपको उस जगह पर जो है ना वो ले जाता हूं। अब जस्टिस एजाजुल एहसन ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया नाज़रीन किराम। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा अगर पैसे और सिक्योरिटी मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात हो सकते हैं? जिसपे सजील सवाती ने कहा जी हुकूमती मुआवनत मिल जाए तो 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं, अगर इंतजामी इदारे तावन नहीं करते तो अदालत को बताते। यानी कि इलेक्शन कमीशन ने मान गया कि 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ये मान गया, आज अदालत के अंदर सरेंडर कर दिया उन्होंने कि हम 30 अप्रैल को यानी कि जो दी गई तारीख है उसके ऊपर जो है ना वो कर सकते हैं इलेक्शन, अगर हमें ये सारी चीजें मिल जाए तो हम इंतखाबात करवा सकते हैं। फिर सजील सवाती ने कहा अगर इलेक्शन कमीशन हालात से 10 साल मुतमिन ना हो तो क्या अदालत इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन करवाने का कह सकती है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा। तो सजील सवाती ने कहा जी इलेक्शन कमीशन हकीकत पसंदाना फैसला करेगा, इलेक्शन कमीशन रास्ता नहीं ढूंढ सकता, हम ढूंढ देंगे, चीफ जस्टिस ने कहा। 2008 में हालात ऐसे थे, किसी ने इंतखाबात मुलतवी करने पर एतराज नहीं किया, मतलब तब ऐसे थे तो हमने मुलतवी करने पर एतराज नहीं किया। अगर आज आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो हम आपको रास्ता ढूंढ कर देंगे। ये नाज़रीन किराम ये मामला था। उसके बाद जो है ना वो कल सुबह तक ये जो समात है वो मुलतवी हो गई और समात जो है वो अब कल सुनी जाएगी। एक तरफ तो ये यानी कि नाज़रीन किराम ये सरेंडर कर गए, ये मान गए कि हम जो है ना वो इलेक्शन करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं जरा दूसरी तरफ, वो नाज़रीन किराम वो भी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। वो क्या कि इमरान खान को कुछ दिन पहले खबर ये मिली है, कामरान यूसुफ की ये खबर है, उन्होंने कहा जी इमरान खान को अप्रोच किया गया है। और किसके थ्रू अप्रोच किया गया है? एक अहम तरीन शख्सियत, एक निजी बैंक के प्रेसिडेंट के थ्रू, एक निजी बैंक के प्रेसिडेंट के थ्रू इमरान खान को अप्रोच किया गया और इमरान खान को अप्रोच करके कुछ पैगाम दिए गए। उनमें से 3 चीज़ें इमरान खान के सामने रखी गई। सबसे पहली बात उन्होंने ये कही कि नाम ना लिए जाएं। ये 3 मुतालबे इमरान खान को जो है ना इमरान खान के सामने रखे गए। एक पहला मुतालबा या पहली जो चीज़ इमरान खान के सामने रखी गई वो ये थी कि आप नाम ना लीजिए, जितने भी अहम ओहदेदार हैं या लोग हैं उनके नाम ना लीजिए। इमरान खान ने कहा ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जरिए के साथ इंगेज करें। इमरान खान ने कहा ठीक है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इंगेज भी कर लेता हूँ। तीसरी उन्होंने कही कि जब आप वो जो गारंटी मांगी उन्होंने कि आप गारंटी दें कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप जो हैं वो फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी इमरान खान ने कहा जी ठीक है। इमरान खान ने जवाबी तौर पर एक एजेंडा सामने रखा, एक पॉइंट सामने रखा और वो ये था कि जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाए। अच्छा जब ये मामला आगे पहुंचा वहां से खबर ये है कि एक फिर भी ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हुआ। वो ये समझने कि इमरान खान इतनी जल्दी कैसे इन 3 चीज़ों के ऊपर मान गए हैं। देखिए इमरान खान वो मतलब इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ पर जो है ना वो ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया। इमरान खान क्यों मान गए इसकी मैं वजह बताता हूँ। नाज़रीन किराम इमरान खान इसलिए मान गए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त इलेक्शन करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस मुल्क के लिए इलेक्शन करवाना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो मान गए हैं।
अब दूसरी तरफ ये लगता है कि अगर इमरान खान मान गए हैं तो ये ना हो सकता है हो जाए कि कल की तरह ये कल जो है ना वो कल को जब ये इलेक्शन जीत कर आए तो ये यू टर्न ले लें। अब मामला यहाँ पर स्टक है, इसलिए जो है ना वो चीज़ बन नहीं रही, ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। अब देखते हैं कि ये ट्रस्ट डेफिसिट कब ख़त्म होता है। ट्रस्ट डेफिसिट के बाद जो है वो चीज़ें अगर ये ख़त्म होता है तो चीज़ें जो है ना वो बेहतरी की तरफ गामजन हो सकती हैं, बेहतरी की तरफ जो है वो जा सकती हैं और चीज़ें जो है ना वो ठीक हो सकती हैं। अब देखिए इस मामले में क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।